नमस्कार। समय नष्ट करना यानी जीवन को नष्ट करने के बराबर है। एक जीवन में आपके पास जो समय है वो बहुत निश्चित है। ये नहीं पता आप किस समय और जो जीवन के अंतिम सांसें ले रहे होंगे। जीवन के हर समय का सदुपयोग करना ज़रूरी है। चाहे आप उसको अपनी फैमिली के साथ यूज़ करिए या आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ कीजिए, लेकिन काम में यूज़ कीजिए। व्यर्थ में बैठ कर के समय बिताना या व्यर्थ की बातों में समय बिताना दोनों ही गलत है। व्यर्थ की बातें हो रही हैं, फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन व्यर्थ की बातें नहीं, वहाँ पर ना ही कोई खुशी मिल रही है, ना ही किसी चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है। वो अच्छी बात नहीं है। या फिर आप केवल बैठे हुए हैं, व्यर्थ की बातें सोचते चले जा रहे हैं। आपने कोई कोई विषय नहीं चुना जिसके विषय में आप सोच रहे हैं, बल्कि आप व्यर्थ में सोच रहे हैं। जब आप व्यर्थ में सोचेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जब व्यक्ति व्यर्थ में सोचना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं अपने जीवन के उन प्रसंगों को भी जीवन में ला सकता है जिनका कोई मतलब ही नहीं है जीवन में लाने का, लेकिन उस पर सोच रहा है, व्यर्थ के विषयों पर सोच रहा है। जो काम के सब्जेक्ट हैं, जो काम की चीज़ें, उस पर नहीं सोच रहा, क्योंकि मन जो है वो चंचल है, उसने लगाम नहीं दी हुई है। अपने मन को लगाम नहीं दी हुई। जब आप किसी टॉपिक पर सोचते हैं तब आपका मन जो है वो भटकता नहीं है। आपका मन जो है वो केंद्रित रहता है। मन के ऊपर कहीं ना कहीं एक अंकुश होता है। इसलिए आप देखते हैं, जब भी आप किसी काम को कर रहे होते हैं तो आपका मन प्रसन्न होता है, क्योंकि आपने अंकुश लगा रखा है, उसको आज़ादी नहीं दी है कि कहीं भी घूमो। लेकिन जब आप उस पर अंकुश नहीं रखते और व्यर्थ में बैठ कर के सोचना शुरू कर देते हैं तो आपको नुकसान होगा। वही समय होता है जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, वही समय होता है जब व्यक्ति उन बातों को सोचता है जिनका जिनका जीवन में आना या जाना संभव ही नहीं है। उन बातों के लिए सोच रहा है। अच्छी कल्पना भी करके वो परेशानी हो रहा है। क्यों परेशान हो रहा है? क्योंकि अब कल्पना अच्छी करी, लेकिन कल्पना किस तरह की कि मैं, मेरे पास भैंस होगी, भैंस के बाद भैंस के बच्चे होंगे, फिर जब बच्चे होंगे तो दूध आएगा, दूध होगा तो मैं दूध बेचूंगा, दूध बेचूंगा तो उसमें सब ऐसे आएंगे तो मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर मैं ये करूँगा। व्यर्थ की कल्पना व्यक्ति करता जा रहा है। न भैंस है, न बच्चे हैं, न दूध है, न बेचा है, न पैसे इकट्ठे किए हैं, लेकिन कल्पना सारी हो गई। अब सोचिए, ये कल्पना तो अच्छी थी भैंस खरीदने की, लेकिन ये कल्पना तो व्यर्थ की थी ना। आपने इस यहाँ तक तो चलो बात समझ में आती है कि भैंस खरीदूंगा, दूध, भैंस के बच्चे होंगे, दूध निकलेगा, चलो फिर हम मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आप इससे आगे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं व्यर्थ की बातें। आपने पैसे भी इकट्ठे कर लिए और फिर अब आपका सब कुछ वहीं खत्म हो गया, क्योंकि आपने जो कल्पना की वो कोरी कल्पना है, जिसमें आप खुश तो हुए लेकिन मूर्खता पर अपनी पर। उस यहाँ पर कुछ मिलने वाला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जाने वाला है, क्योंकि आपको ना तो वो काम करना है और ना उस तरफ जाना है। तो यानी आप तो समय बर्बाद ही कर रहे हैं ना अपना, और अपने दिमाग को भी खराब कर रहे हैं। यानी एक तरीके की उस कल्पना को कर रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति सोच रहा है, अपने कैरियर से रिलेटेड ही सोच रहा है या एक किसी और चीज़ से रिलेटेड सोच रहा है, वहाँ पर वो उसको लगाम दे रखी है उसने कि पर ये मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ तक पहुँचना है। वो पहुँचने के लिए कल्पना कर रहा है। अब ये नहीं कर रहा कि उसने उस परीक्षा को भी नहीं दिया और उसके
आने वाले सारे परिणामों के विषय में सोच ले। वो सोच रहा है मैं पढ़ाई कैसे करूं, किस तरीके से मैं अपनी बुक को कंप्लीट करूं, किस तरीके मैं कोर्स कंप्लीट करूं, या मैं 1 साल के कोर्स को किस तरीके से 3 महीने में कंप्लीट कर लूं, या 2 साल के कोर्स को मैं 2 महीने में कैसे कंप्लीट कर लूं। तो एक तरफ वो व्यक्ति है जो सपना तो देख रहा है, लेकिन सार्थक सपना देख रहा है, समय खराब नहीं कर रहा अपना। तो उसका सपना सच भी होगा और वो लाभ मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ज़रूर। बेशक हो सकता है कि वो जो एग्ज़ाम दे, जो चीज़ें करे, उसमें असफल हो जाए, लेकिन परिणाम फिर भी उसके पास है। असफल हुआ तो भी उसके पास परिणाम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसने मेहनत की है। मेहनत का परिणाम कभी बेकार नहीं जाता। देर सवेर हो सकती है, देर लग सकती है चीज़ों में। आपने जो टाइम सोचा है उस टाइम में हो सकता है कि वो काम हो सकता है वो ना हो। जो टाइम पीरियड आपने अपने लिए चुना, उस टाइम में वो सारी चीज़ें सफलता दें ना दें, ये हो सकता है। लेकिन आपको जो जो आपने काम किया है, उसका परिणाम मिलेगा। तो ये समय की सदुपयोग हुआ कि समय, और यदि व्यक्ति बिल्कुल पाबंद है, जहाँ पर बिल्कुल उसने समय को और अपने अपने माइंड को, दोनों को ही एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, यानी वो समय का भी पाबंद है और माइंड को भी अपने को पूरी तरह यूज़ कर रहा है, तब तो फिर कहना ही क्या है। यानी वो उसके साथ फिर तो ताल मिला कर के चल रहा है। उसको मालूम है कि बहुत सारे लोग इस संसार में ऐसे हैं जिनको पता है कि मुझे 1 घंटे में क्या करना है। वो उनकी ज़िंदगी उस उसी गति से चल रही है। बस 1 घंटे में मुझे क्या करना है, उनको वो उस 1 घंटे का यूज़ कर रहे हैं। बेशक कई बार ऐसा होता है, ऐसे लोग जो है दुनिया से अलग हो जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है, क्योंकि जब ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति कई बार समाज से कट जाता है, क्योंकि उसका उन चीज़ों में से इंटरेस्ट निकल जाता है जो सामान्य चीज़ें हैं। उसके लिए ये उसका मतलब ये नहीं होता कि वो समाज से कटना चाहता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट किसी बिजनेस में जुड़ गया, किसी सर्विस में जुड़ गया, पैसे बनाने में जुड़ गया, या दुनिया में जुड़ गया, किसी सामाजिक की किसी ऐसी स्थिति को बदलने में जुड़ गया। व्यक्ति ने किसी परिस्थिति को देखा, जैसे अब हम और मदर टेरेसा का नाम लेते हैं, सामाजिक कार्य में लग गई, उनका दिमाग कहाँ चला गया, उनकी उनका समय और दिमाग दोनों उन लोगों पर केंद्रित हो गए जो लोग परेशानी से जूझ रहे थे, जिनके पास समस्या का समाधान ही नहीं था। यानी ऐसी समस्या जो बहुत विकट है, जहाँ पर व्यक्ति गरीबी से त्रस्त है, जहाँ पर व्यक्ति शारीरिक कमजोरी से त्रस्त है, जहाँ पर व्यक्ति बीमारी से जूझ रहा है, जहाँ लाचारी से जूझ रहा है। इन लोगों का साथ दुनिया में कोई नहीं देता, कोई नहीं देता ऐसे लोगों का साथ। और एक व्यक्ति है जो सिर्फ इन्हीं के साथ की सोच रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मेरा क्या होगा। मदर टेरेसा को जो जाना जाता है वो इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। लेकिन ये चीज़ कब होती है? जब व्यक्ति पूरी तरह अपने आप को किसी चीज़ से जोड़ देता है। वहाँ उन्होंने उसकी पीड़ा, उन लोगों की पीड़ा उनके ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो चुकी थी, इतना ज़्यादा जो है उनके अंदर समा गई थी कि उनको उस पीड़ा से ये महसूस ही नहीं होता था कि मुझे भी इस तरीके की बीमारी लग सकती है, या इस तरीके का कोई अ, जे इसको इसके लिए कोई गंदगी लग रही है। ये कल्पना आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। दुनिया के लिए किसी कोई कोई बच्चा, आपने देखा होगा, बड़ा ही अ, ऐसा होता है जिसको दुनिया देखना भी नहीं चाहती, दुनिया समझना भी नहीं चाहती, उसका रूप रंग पसंद नहीं है, उसका स्वभाव पसंद नहीं है, उसका व्यवहार पसंद नहीं है। वो छोटे कद का है, वो बड़े कद का है, वो काला है, वो पीला है, सब सोचती है, क्योंकि बाहर के लोग हैं।
लेकिन एक माँ से पूछो, उसके लिए चाहे बच्चा किसी भी तरीके का है, किसी भी रंग का है, किसी भी रूप का है, लेकिन उसके लिए उसका बच्चा दुनिया में सबसे सुंदर है। और सुंदर हो या ना हो, उसकी खूबसूरती इसमें है, उसकी स्थिति इसमें है कि वो उसके दुख के साथ दुखी होती है और उसके सुख के साथ सुखी होती है। उसके लिए फ़र्क नहीं पड़ता कि बच्चा सुंदर है या नहीं, उसके लिए फ़र्क सिर्फ इससे पड़ता है कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, मेरे बच्चे को परेशानी है, मेरे बच्चे को ठंडक लग रही है, मेरा बच्चा परेशान हो रहा है, मेरा बच्चा गरीबी से परेशान है, मेरा बच्चा अमीरी से परेशान है, मेरे बच्चे को ठंड लग गई, मेरे बच्चे को ये हो गया, मेरे बच्चे को वो हो गया। क्यों? क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है। कनेक्टेड है। बच्चा, कहते हैं ना कि बच्चा कितनी भी दूर पे चला जाए, लेकिन एक माँ को ये महसूस हो जाता है, एक पिता को यदि प्यार करते हैं तो उनको जो है ये महसूस हो जाता है कि मेरे बच्चे को परेशानी हो रही है। बेशक बच्चा बहुत बार छुपा लेता है, बहुत बार छुपाते हैं बच्चे। लड़कियां तो अक्सर छुपाया करती हैं अपने परिवारों से बहुत सी चीज़ें, लेकिन माता पिता फिर भी बार बार पूछते हैं, क्यों बेटा, तुम ठीक हो ना? बेटी होगी वो कह दे कि हाँ मैं ठीक हूँ। बहुत सारे बेटे भी ऐसे होते हैं जो अपने परिवार को समझते हैं, अपने परिवार की परेशानी को समझते हैं, अपने पिता के दर्द को महसूस करते हैं, अपनी माँ के दर्द को महसूस करते हैं, अपने परिवार के में बुआ के, मामा के, चाचा के, भाई के, बहन के दर्द को महसूस करते हैं। वो लोग ये जान जाते हैं कि इसको ये पीड़ा हो रही है। ये मैंने अपने पिता को भी देखा था। वो महसूस करते थे, हर एक की पीड़ा को महसूस करते थे। और मेरी अपनी स्थिति तो ये थी कि मुझे, यदि मैं एक एक पल भी मेरा एक आँसू भी गिरता था, उनको एहसास होता था। वो तुरंत ही कोशिश करते थे कि मैं फ़ोन मिलाऊँ। पहले बुकिंग करानी पड़ती थी, अब उसमें कभी देर हो जाती थी, तो वो तुरंत पूछते थे कि सच बोलो कि कल इतने समय पर क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनको वो एहसास होता था। तो ये क्यों होता है? क्योंकि कनेक्ट है। ये एहसास कौन कर सकता है? ये एक खास व्यक्ति कर सकता है, जो हाँ अपने आप को मिटा दिया जाता है। तो ये मदर टेरेसा, क्या उन्होंने अपने आप को मिटा करके उससे कनेक्ट किया। यहाँ समय को व्यक्ति यूज़ कर रहा है, टाइम की वैल्यू है उसके लिए। ऐसा नहीं है टाइम को बर्बाद नहीं कर रहा, वो टाइम का यूज़ कर रहा है। कहाँ यूज़ कर रहा है? वो एक इंसान को बचाने में यूज़ कर रहा है। वह उसके लिए ये मायने ही नहीं रखता, उसके लिए संसार की माया, आर्थिक लाभ, सामाजिक लाभ, सामाजिक लोगों की शाबाशी, वो सब चीज़ें मायने ही नहीं रखती। मायने सिर्फ ये रखता है कि वो बच्चा दुखी है, तो क्यों दुखी है, मैं उस बच्चे को सुखी कर दूं। और उस बच्चे के नहीं, यहाँ तो वो अपनी तरह, अपने बच्चे की तरह उसको देखने लगते हैं। ये दर्द किसी अपने के लिए होता है जो उनके दिल में था। तो यहाँ भी टाइम को यूज़ करना ही है, ये गलत नहीं है। ऐसा ऐसा संबंध निभाना, बिरले लोग होते हैं जो इतना अच्छा संबंध निभाते हैं। लोग तो अपनों से संबंध नहीं निभाते हैं, यहाँ तो बिरलों से संबंध निभाया जा रहा है। तो असंभव को संभव किया जा रहा है। तो ये भी टाइम की वेस्टेज नहीं है, इस टाइम का सदुपयोग है। तो टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, टाइम की वैल्यू बढ़ानी चाहिए। जितना टाइम की वैल्यू उस समय बढ़ जाती है जब आप उसका सही यूज़ करते हैं। अब इसको आप शिक्षा से जोड़ते हैं, आप शिक्षा के उच्च स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, या शिक्षा के उच्च स्तर तक नहीं, अब आपका शिक्षा से संबंध नहीं है, अब आप ज्ञान को बढ़ाने में लगे। आपकी एक चीज़, जब तक आप एक चीज़ को स्टडी करते हैं, आपके मन में दूसरी स्टडी करने की, दूसरी पुस्तक को पढ़ने की लालसा बढ़ जाती है, दूसरे व्यक्ति के जानने के बारे में लालसा बढ़ जाती है, दूसरी जगह को जानने के बारे में। एक जगह घूम कर आ गए, अब दूसरी जगह घूमने की इच्छा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि मैंने वो देखा। एक व्यक्ति गया कहीं और उसने कुछ सब जगह घूम कर के आ गया, उसे क्या देखा? कुछ नहीं, वहाँ पे बस बहुत अच्छे घर बने हुए थे, बहुत अच्छी बिल्डिंग थी, बहुत ये था, वहाँ बहुत ज़्यादा रश है, फलाना, ये उल्टा सीधा बता दिया। और एक व्यक्ति गया, वो वहाँ की एक एक बारीकी से एक एक चीज़ को देख रहा है, उसको उसमें आनंद महसूस कर रहा है, उस चीज़ को लिख रहा है,
उसको समझ रहा है, उसकी वैल्यू को समझ रहा है। उसने देखा कि देखो कितने कारीगरों ने क्या काम किया है इस इमारत को बनाने में, क्या क्या गजब का काम है। कैसे ये एलिफेंट बनाए गए हैं, कैसे ये मूर्तियां बनाई गई हैं, एक एक मूर्ति ऐसे लगते बोल रही है, कैसे इसकी नक्काशी की गई, कैसे ये चीज़ बनाई। एक व्यक्ति इस तरह से चीज़ों को देख रहा है, एक व्यक्ति उस तरह से देख रहा है। तो यहाँ भी टाइम को वो यूज़ कर रहा है, बेकार नहीं जा रहा। उस वो हर चीज़ को देख रहा है, वो फ़ोटो खींच रहा है तो वहाँ पर देख रहा है, वो उस मूर्ति देख रहा है तो उसको देख रहा है कि किस तरीके से मूर्ति बनाई है। एक मूर्ति लंबी है, एक मूर्ति छोटी है। हर व्यक्ति ने उसके आसपास का सौंदर्य क्या है, लोग उससे कनेक्टेड क्यों हैं, क्या चीज़ है ऐसी जो इसको वैल्यूबल बना रही है। तो ये एक देखने का नज़रिया है आपका, कि आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हैं, कितनी खूबसूरती से उस चीज़ को व्यक्ति देख रहा है और उसको समझ रहा है, उसको आत्मसात कर रहा है। एक चीज़ फिर ख़त्म हुई, फिर वो दूसरी चीज़ किसी चीज़ को देख रहा है, फिर वहाँ पर महसूस कर रहा है। तो एक वो उस पर चल रहा है, तीसरा किसी और चीज़ पे चल रहा है। वहाँ आप वहाँ आप टाइम आपका जो हो रहा है, जो यूज़ हो रहा है, वो टाइम कहीं न कहीं बहुत अच्छी जगह यूज़ हो रहा है। बहुत फ़ायदा मिलेगा उसका। फ़ायदा क्या है? ये आप यदि किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप क्रिएटिव चीज़ को देख रहे हैं, आपके माइंड माइंड भी क्रिएटिव हो रहा है, माइंड में भी रचनात्मक विचार उठ रहे हैं, सामाजिक विचार उठ रहे हैं। आपके जीवन में समाज की शैली का एक संचालन हो रहा है, कला का संचालन हो रहा है, सच कला की खूबसूरती आपके दिमाग में आ रही है। तो आप सोचिए, आप टाइम को कितनी खूबसूरत तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो एक ये है, एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर चाहे उसकी ने कितनी भी पढ़ाई कर चुकी हो, चाहे कितना भी समय निकल गया हो, उसका ध्यान इस बात पर जाता ही नहीं कि व्यक्ति गंदा है कि साफ है। उसका की तरफ तब गंदगी का ध्यान ये जाता है कि इस व्यक्ति की बीमारी ना बढ़े, इस बात पर जाता है। इस बात पर नहीं कि व्यक्ति गंदा है तो इसको इस पर ज़्यादा लापरवाही कर दी जाए, नहीं। उसका ध्यान इस बात पे जाता ही नहीं कि लापरवाही लापरवाही शब्द तो उसकी डिक्शनरी में होता ही नहीं। एक अच्छे डॉक्टर है, अच्छा सर्जन है, उसकी लापरवाही शब्द नहीं होता। उसको तो हर हालत में उस व्यक्ति को सही करना है। अरे ये क्या हो गया, इसको देखो तुरंत, इसको तुरंत एक्शन लो, तुरंत बीपी चेक करो, तुरंत ये चेक करो, वो चेक करो। क्योंकि उसको मिनटों के अंदर उस व्यक्ति की बीमारी को पर काम करना है। और किसी भी तरीके से उसका सिर्फ एक और एक ही मकसद है कि व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, इसकी बीमारी खत्म होनी चाहिए। इतना परेशान है, तुरंत 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 एडमिट करो, तुरंत मैं आ रहा हूँ। वो एक पल भी गंवाता नहीं है, एक पल। उसके लिए चाय का एक सिप लेना भारी हो जाता है। क्योंकि उसके सामने उसका मरीज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत दुखी होता है जब व्यक्ति किसी कारण से वो सही नहीं हो पाता। एक डॉक्टर यदि इंसान के रूप में यदि वो उससे कनेक्ट हो गया तो फिर वो जनरली तो ऐसे डॉक्टर उन मरीजों को बचा ही लेते हैं जो उनके हाथ में पहुंचते हैं। लेकिन इन केस वो किसी कारणवश नहीं बचा पाते, यानी अब ईश्वर के आगे तो किसी का भी वो नहीं है, तो उनके अंदर उसकी पीड़ा भी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि वो किसी भी तरीके से उसको बचाना चाहते हैं। जब तो कोशिश तो उनकी पूरी होती है और बहुत बार तो वो बचा ही लेते हैं। वो ईश्वर से भी छीन करके उनको ले आते हैं। भाई ये बात अलग है कि लोगों को पता लगे या ना लगे, लेकिन बहुत बार ईश्वर से छीन करके ही अच्छे डॉक्टर वापस लाते हैं प्राणों को। ये पक्की बात है, ये मैंने महसूस किया कि अच्छे डॉक्टर भी इस तरह के होते हैं। तो अब वो वहाँ अपने टाइम की उस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, वहाँ पर वो टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं। वहाँ से वो ले वहाँ वो उस चीज़ की उनका उनके जीवन में अपने लिए तो टाइम है ही नहीं। उनका टाइम तो पूरी की पूरी तरह से उन मरीजों के लिए ही है। वो उनका ध्यान एक मरीज से हटता है, दूसरे पे चला जाता है। क्योंकि अच्छे डॉक्टर के पास, अच्छे वकील के पास, अच्छे शिक्षक के पास तो फिर लोगों की भीड़ होती है। एक जाता है, दूसरा आता है, दूसरा जाता है, तीसरा आता है। तो फिर जब इतने लोग हैं तो उसके पास टाइम कहाँ है कि वो
अपने बारे में सोच सके, तो वो जीवन भर अपने लिए नहीं सोच पाते। और इसीलिए उन लोगों की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जो लोग इस तरह के होते हैं, इस तरीके के आपसे अपने समय को चला रहे होते हैं, इस सृष्टि को चला रहे हैं, सृष्टि को नया रूप देने में लगे होते हैं। ये नया रूप देना है, नया जीवन देना है, नई सृष्टि का क्रिएशन करना है कि आपने एक चीज़ को समझा और आप उस चीज़ में लगे, लेकिन फिर भी आपके मन में आया कि ये चीज़ तो बदलनी चाहिए। भाई ये तो होना चाहिए। अब कोई तो है ना जिसने सोचा कि भाई ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि बहुत इतना पॉल्यूशन हो रहा है, अब इसके कितने तरीके के कितनी तरीके से पॉल्यूशन को मिटाना चाहिए। तो वो उसने सिर्फ इसी पर काम करना शुरू कर दिया। और यही है कि अब जो हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल बारिश की जो वो कल्पना है, वो क्या है? वो यही है कि उसके माइंड में ये आया कि किसी भी तरीके से तो ये मिटे। दूसरे ने सोचा कि आप व्हीकल को चेंज करके कर सकते हैं, तीसरे ने कुछ और सोचा। तो ये क्रिएटिव माइंड की रचना है। यहाँ पर कहीं भी समय का मिसयूज़ नहीं है, बल्कि समय का यूज है। तो समय का की वैल्यू भी करिए और समय का सदुपयोग भी कीजिए।